नमस्कार। मैं सोनाली कुंडू आप लोगों के समक्ष एक्टिव लर्निंग मेथड सक्रिय अधिगम प्रविधि विषय में यानी ये जो पद्धति है ये क्या होती है, इस शिक्षण कार्य में ये इसकी क्या महत्व है, इसकी क्या आवश्यकता है, लेकर यहाँ प्रस्तुत हूँ। यह मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। एएलएम क्या है? एक्टिव लर्निंग मेथड को शॉर्ट में एएलएम कहा जाता है। तो कभी भी अगर आपके सामने एएलएम वर्ड आए तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, घबराइएगा नहीं। एएलएम क्या होता है? एक्टिव लर्निंग मेथड, और इसे हिंदी में सक्रिय अधिगम प्रविधि कहते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत कई बार पूछा गया है कि सक्रिय अधिगम प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया, यानी इस शब्द का प्रतिपादन, इस शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। तो सक्रिय अधिगम शब्द को अंग्रेजी विद्वान R.W. रेवेंस द्वारा पेश किया गया था। यह एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जो सीखने की प्रक्रिया में छात्रों को अधिक प्रत्यक्ष रूप से शामिल करने का प्रयास करती है। एएलएम एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जो बच्चों को अवसर देती है व्याख्यान सुनने एवं नोट्स लेने के स्थान पर स्वयं करके सीखने का, विषय वस्तु पर आपस में बातचीत करने एवं सुनने का, व्यक्तिगत या छोटे समूहों में सीखने, पढ़ने एवं चिंतन करने का, कक्षागत प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करने का, क्रियाकलाप आधारित अध्ययन के लिए उत्प्रेरित होने का। सक्रिय अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, चर्चा करना, समस्या समाधान करना, जो कक्षा सामग्री के विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को बढ़ावा देते हैं। सक्रिय सीखने यानी सक्रिय अधिगम प्रविधि के की क्या परिभाषा है? वेल्टमैन महोदय ने परिभाषा पेश किया है। उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि सक्रिय अधिगम सीखने की एक विधि है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से या अनुभवात्मक रूप से अधिगम प्रक्रिया में शामिल होते हैं, और जहां विद्यार्थी की भागीदारी के आधार पर ही सक्रिय अधिगम के विभिन्न स्तर होते हैं। यानी यहाँ कहा गया है कि इन्होंने कहा है वेल्टमैन महोदय ने कि सक्रिय अधिगम प्रविधि वह प्रविधि है या एक सीखने की विधि है जिसके द्वारा विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से या अनुभवात्मक रूप से अधिगम प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपनी भागीदारी करने के लिए सक्रिय रूप से प्रस्तुत किया जाता है। उनको अवसर दिया जाता है कि वे सक्रिय रूप से इसमें शामिल हो और अपनी भागीदारी दर्ज करें। अब छात्रों को भागीदारी देने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है और इसके विभिन्न स्तर भी होते हैं इस सक्रिय अधिगम प्रविधि को करने के लिए। सक्रिय अधिगम एक निर्देश के लिए है, एक दृष्टिकोण है जिस पे चर्चा करना, समस्या समाधान करना, केस स्टडी करना, रोल प्ले और अन्य तरीकों के माध्यम से पाठ्यक्रम सामग्री के साथ छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करना है। सक्रिय शिक्षण दृष्टिकोण व्याख्यान जैसे निष्क्रिय दृष्टिकोण की तुलना में शिक्षार्थी पर अधिक जिम्मेदारी डालते हैं। यहाँ कहा गया है कि शिक्षार्थियों पर निष्क्रिय दृष्टिकोण की तुलना पर यहाँ शिक्षार्थी पर जिम्मेदारी दी जाती है कि वह सक्रिय रूप से शिक्षण कार्य में शामिल हो। और यहाँ पर ये भी एक महत्वपूर्ण बात बोला गया है कि जो शिक्षण कार्य होता है यहाँ पर प्रशिक्षकों की मार्गदर्शन की भी आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। सक्रिय सीखने की गतिविधियाँ कुछ मिनटों से लेकर पूरे कक्षा सत्र तक हो सकती है या कई कक्षा सत्रों तक हो सकती है। यानी जो ये शिक्षण कार्य होता है ये जरूरी नहीं है कि कुछ मिनटों का हो, ये 1 घंटे का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, 20 मिनट का भी हो सकता है, या कोई कक्षा सत्र का हो सकता है, या कई कक्षा सत्रों के मिलाकर एक ये एक्टिव लर्निंग मेथड का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसकी क्या प्रकृति है? एक्टिव लर्निंग शब्द प्रविधि की क्या प्रकृति है? एक्टिव लर्निंग शब्द के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प है, जैसे खेल के माध्यम से सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय प्लेइंग, प्रौद्योगिकी आधारित सीखना, गतिविधि आधारित सीखना, समूह कार्य यानी ग्रुप वर्क, परियोजना पद्धति, प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट मेथड आदि सक्रिय सीखने के कुछ महत्वपूर्ण गुण और विशेषताएं भी हैं। यहाँ कहा गया है कि सक्रिय अधिगम निष्क्रिय अधिगम की विपरीत है। ये शिक्षार्थी केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है। सिर्फ सुनने से ज़्यादा की ज़रूरत है, यानी कहा गया है कि यहाँ केवल सिर्फ सुनना ही नहीं है, यहाँ पर सक्रिय रूप से प्रत्येक छात्रों की भागीदारी महत्वपूर्ण रूप से आवश्यक पहलू है। सक्रिय अधिगम क्या है और इसकी क्या महत्वपूर्ण, ये क्यों महत्वपूर्ण है इतने। यहाँ बोला गया कि सक्रिय अधिगम, मैंने आपको पहले ही बता दिया गया है कि सक्रिय अधिगम क्या है। सक्रिय अधिगम एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा छात्रों को सक्रिय रूप से शिक्षण कार्य में शामिल होने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है। सक्रिय अधिगम महत्वपूर्ण क्यों है? यह महत्वपूर्ण सामग्री अवधारणाओं और कौशल को सुदृढ़ करता है। इन्हीं अवधारणाओं कौशलों को ये सुदृढ़ करता है, इसलिए यह इतना महत्वपूर्ण है। छात्रों को अधिक लगातार और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है। छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री के बारे में सोचने, चिंतन करने, तर्क करने, बात करने, चर्चा करने और प्रक्रिया करने का अवसर प्रदान करता है। इसलिए यह शिक्षण पद्धति इतनी महत्वपूर्ण है। आइए हम इस पिरामिड के अनुसार के द्वारा हम जानते हैं कि शिक्षण पद्धति की एक्टिव लर्निंग मेथड इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पैसिव लर्निंग और एक्टिव लर्निंग, आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो त्रिभुजाकार पिरामिड है इसमें 5% लेक्चर को शो किया गया है, 10% रीडिंग, यानी 5% जो है लेक्चर के द्वारा ये पैसिव लर्निंग में ये कार्य करवाए जाते थे, ये एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी। इसमें एक्टिविटीज़ में टीचर, ये एक शिक्षक केंद्रित शिक्षण अधिगम था। इसमें केवल शिक्षण ही अपना भागीदारी दे रहा है, इसमें छात्रों का कोई भागीदारी होता नहीं था और वो निष्क्रिय रूप से निष्क्रिय श्रोता मात्र ही कक्षा में बैठा रहता था। इसमें 5% लेक्चर, 10% रीडिंग, 20% ऑडियो विजुअल, 30% डिमॉन्स्ट्रेशन। और इसके विपरीत यहाँ पर एक्टिव लर्निंग मेथड में डिस्कशन करवाया जाता है, जिसके द्वारा छात्र विषय वस्तु को 50% अधिक समझ पाते हैं। उसके बाद उसे प्रैक्टिस करवाया जाता है, यानी अभ्यास करवाया जाता है, करके सीखने, यानी वो करता है, अभ्यास करता है, यानी प्रैक्टिस डूइंग करता है, तो उसे 75% अधिगम होता है। उसके बाद जो भी उसने सीखा उसको कहा जाता है कि अब आप प्रस्तुत हो और आप उसे पढ़ाएं, दूसरों को पढ़ाइए, क्योंकि जब भी हम दूसरे को उस विषय वस्तु को पढ़ाते हैं तो हमें और अच्छा नॉलेज प्राप्त होता है, क्योंकि हम जब भी अपने ज्ञान को बांटते हैं तो हमारा ज्ञान में वृद्धि ही होती है। इसलिए यहाँ टीच अदर्स का ये स्टेप दिया गया है कि अगर हम दूसरे को, हमने जो भी सीखा अगर हम दूसरे को भी सिखाएंगे तो हमारा क्या होगा, वो 90% जो भी हमने सीखा वो और 100 गुना हम उससे अधिक सीख पाएंगे। तो यहाँ कहा गया है कि 90% हम, अगर हम दूसरे को कराएंगे तो हम 90% तक हम अधिगम कर सकते हैं। इसीलिए एक्टिव लर्निंग इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्टिव लर्निंग पैसिव लर्निंग की तुलना में बहुत ही अच्छा लर्निंग मेथड है और आज की शिक्षा प्रणाली में एक्टिव लर्निंग मेथड को बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता है। सक्रिय अधिगम प्रविधि के 4 प्रकार है। पहला है कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहकारी अधिगम, दूसरा है सिचुएटेड लर्निंग स्थिति अधिगम, थर्ड प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग समस्या आधारित अधिगम, फोर्थ फ्लिप्ड क्लासरूम यानी पलटी कक्षा यानी फ्लिप्ड क्लासरूम। कोऑपरेटिव लर्निंग सहकारी अधिगम एक प्रकार का निर्देश है जिसमें कुछ शर्तों के तहत एक सामान्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए टीमों में काम यानी ग्रुप में काम करने के लिए छात्रों को शामिल किया जाता है, कि वो एक छात्रों के समूह में बांट दिया जाता है जिसमें उन्हें निर्देश दिया जाता है और उसमें कुछ नियम भी दिए जाते हैं कि इस नियम शर्तों के तहत उन्हें ये कार्य करना है और इस लक्ष्य तक, सामान्य लक्ष्य तक यानी नॉर्मल लक्ष्य तक उन्हें पहुंचना है और उसके बाद उसको पूरा करना है। पूरा करने के बाद उसे शेयर भी करना है। ये होता है सहकारी अधिगम। और सिचुएटेड लर्निंग यानी स्थिति अधिगम, इसमें सीखने का वातावरण को
प्रामाणिक सीखने की स्थितियों में रखता है, यानी जो भी वातावरण है, जो भी सीखने का जो वातावरण है उसे प्रामाणिक रूप से सीखने की स्थितियों में रखता है। वहाँ समस्या समाधान कौशलों का उपयोग करते हैं, समस्या समाधान कौशलों का उपयोग करते हैं तथा उनको उपयोग करते हुए गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल करने, उस पर डूबे रहते हैं। इसमें एक सिचुएशन के हिसाब से उन्हें समस्या समाधान, समस्या आ गई, एक सिचुएशन आ गया हमारे सामने, एक स्थिति आ गई कि हमें इस समस्या को समाधान करना है, उसके लिए हमें अपने कौशलों का उपयोग करना होगा, इन स्किल्स का उपयोग करना होगा, जिसके द्वारा हम सक्रिय अधिगम प्रविधि का जो ये स्टेप है हम कंप्लीट कर सकते हैं। और इसको समाधान करने के लिए छात्रों को इसमें सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, यानी समस्या आधारित अधिगम। समस्या आधारित अधिगम एक छात्र केंद्रित शिक्षण है जिसमें छात्र एक खुली समस्या को हल करने के अनुभव के माध्यम से एक विषय को सीखता है, यानी उन्हें एक समस्या दे दी जाती है जिसको सॉल्व करना होता है और अपने अनुभव के माध्यम से उसको उस समस्या को समाधान करते हैं, उसी के माध्यम से वे उस विषय को सीखते हैं। नेक्स्ट है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम या पलटी कक्षा अनुदेशात्मक रणनीति और ब्लेंडेड लर्निंग का एक प्रकार है। यह अनुदेशात्मक सामग्री का कक्षा के बाहर उपलब्ध कराकर परंपरागत शिक्षात्मक व्यवस्था को बदलता है। पलटी कक्षा में छात्र प्रशिक्षक के नेतृत्व में ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं, ऑनलाइन चर्चा करते हैं और रिसर्च करते हैं, यानी छात्र जो होते हैं वो ऑनलाइन लेक्चर देखते हैं, उसमें चर्चा करते हैं, फिर वे स्वयं उस लेक्चर का रिसर्च करते हैं कि ये जो लेक्चर है उसके कितने उपयोगी है, क्या उससे सीख सकते हैं। इस प्रकार से ये फ्लिप्ड क्लासरूम हमारा कंप्लीट होता है, यानी ALM के जो प्रकार हैं वे हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम जानेंगे कि इसकी सक्रिय अधिगम प्रविधि की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि अधिगम में सक्रिय रूप से शामिल करता है छात्रों को। किसको? छात्रों को। सक्रिय अधिगम प्रविधि किसकी विशेषताएं हैं? छात्रों के लिए। यह किसको कार्य किया जाता है? छात्रों को इसमें शामिल किया जाता है। इसलिए छात्रों के लिए क्या विशेषताएं है? छात्रों को अधिगम में सक्रिय रूप से सम्मिलित करना। सरल शब्दों में लिखा है, यानी छात्रों को अधिगम यानी सीखने में सक्रिय रूप से शामिल करना, सम्मिलित करना। दूसरा है कौशल विकास पर अधिक बल देना। छात्रों के कौशल विकास, छात्रों के कौशल विकास यानी छात्रों को स्किल्ड करना, छात्रों को उच्च स्तरीय चिंतन को विकसित करना, यानी थिंकिंग एबिलिटी को उनका इंक्रीज करना, उच्च स्तरीय हाई थिंकिंग एबिलिटी, छात्रों के स्टूडेंट्स के हाई थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करना, छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि करना, यानी छात्रों के स्टूडेंट कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करना, डेवलप करना। विभिन्न क्रियाविधि जैसे पढ़ना, लिखना, चर्चा करना इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है छात्रों को। ये छात्रों को विभिन्न क्रियाओं में, विभिन्न क्रियाविधि में शामिल किया जाता है। उन्हें पढ़ने के लिए रीडिंग करने का अवसर दिया जाता है, उन्हें लिखने का अवसर दिया जाता है, उन्हें चर्चा करने का अवसर दिया जाता है, उन्हें समस्या समाधान करने का अवसर दिया जाता है। इस प्रकार से उन्हें शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाता है, जिससे छात्र सक्रिय रूप से शिक्षण कार्य में शामिल होते हैं और छात्र अच्छी तरीके से उस विषय वस्तु को समझ पाते हैं, अधिगम कर पाते हैं। अब हम जानेंगे कि एक्टिव लर्निंग मेथड के क्या एक्टिविटीज है, सक्रिय अधिगम क्रियाएं क्या क्या है। प्रश्नोत्तर क्रिया, सबसे पहली क्रिया प्रश्नोत्तर क्रिया यानी क्वेश्चन एक्टिविटीज। सेकंड वाद विवाद क्रिया। थर्ड रचनात्मक क्विज। फोर्थ सामूहिक विचारों का आदान प्रदान। फिफ्थ संक्षिप्त रिपोर्ट विवरण, शॉर्ट रिपोर्ट। सिक्स भूमिका निर्वाह यानी रोल प्लेइंग। सेवन समस्या समाधान। ये 7 प्रकार की एक्टिविटीज है जिसके द्वारा एक्टिव लर्निंग मेथड को करवाया जाता है। अब हम जानेंगे कि सक्रिय अधिगम प्रविधि के लाभ क्या है। एडवांटेजेस ऑफ एक्टिव लर्निंग मेथड। सक्रिय अधिगम प्रविधि के द्वारा प्रकरण ज्ञान, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान योग्यता,
और सकारात्मक अभिव्यक्ति का विकास परंपरागत व्याख्या की तुलना में अधिक होता है। यानी यहाँ पर एक ही बात भी हमने समझा दिया है, हमने यहाँ दिया है, पेश किया है कि प्रकरण को ज्ञान को बढ़ाता है, आलोचनात्मक चिंतन क्षमता को बढ़ाता है, समस्या समाधान की योग्यता को बढ़ाता है, सकारात्मक अभिव्यक्ति का विकास करता है, परंपरागत व्याख्या की तुलना में अधिक होता है। यानी सक्रिय अधिगम प्रविधि में जो भी परंपरागत व्याख्या में करवाया जाता था, केवल व्याख्या करवा दिया जाता था, और इसकी तुलना में यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन करने का अवसर दिया जाता है, समस्या समाधान करने का अवसर दिया जाता है, सकारात्मक अभिव्यक्ति करने के लिए अपनी अभिव्यक्ति उनके विचारों को पेश करने के लिए दिया जाता है। छात्रों एवं शिक्षक दोनों में सीखने के प्रति उत्साह बढ़ाता है। छात्रों में विभिन्न क्षमताओं जैसे आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, अनुकूलनशीलता, संप्रेषण का विकास होता है। यानी छात्रों में विभिन्न क्षमताओं, यानी छात्रों के क्या क्या क्षमता हो सकती हैं, जैसे उदाहरण दी गई है आलोचनात्मक एवं सृजनात्मक चिंतन, यानी किसी भी विषय वस्तु टॉपिक के संबंध में आलोचना करना, सृजनात्मक चिंतन करना, समस्या समाधान करना, अनुकूलनशीलता करना, संप्रेषण का विकास करना। उच्चतर शिक्षा में सक्रिय अधिगम के माध्यम से नवीनतम अनुसंधान की जांच की जा सकती है। यह विधि पूर्ण रूप से बाल केंद्रित है। इससे छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित होता है। जैसे पहले सक्रिय अधिगम प्रविधि में छात्रों को निष्क्रिय रूप से रहते थे, तो छात्र और शिक्षक के मध्य कोई भी संबंध स्थापित नहीं होता था। लेकिन अब जो सक्रिय अधिगम प्रविधि के कारण शिक्षक और छात्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित होता है। फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट स्लाइड है, सक्रिय अधिगम प्रविधि की सीमाएं। लिमिटेशंस ऑफ एक्टिव लर्निंग मेथड। सक्रिय अधिगम प्रविधि के द्वारा शिक्षण कार्य निर्धारित समय में नहीं किया जा सकता है। मतलब ये जो शिक्षण पद्धति है, ये बहुत लंबी कक्षा तक चल सकती है, एक सत्र तक चल सकती है, एक कक्षा सत्र तक चल सकती है, या कई कक्षा सत्र तक चल सकती है, क्योंकि इसके द्वारा जो भी हमें शिक्षण कार्य करने होते हैं वो निर्धारित समय में नहीं किया जा सकता है। शिक्षक को बहुत अधिक तैयारी करनी पड़ती है। विद्यालय में आवश्यक सामग्री के अभावों के कारण भी इसका सफल संचालन नहीं किया जा सकता है। अधिकांश शिक्षक सक्रिय अधिगम प्रविधि के द्वारा शिक्षण करने में स्वयं को असहज महसूस करते हैं, क्योंकि वे अपने आप को बहुत अच्छा व्याख्याता मानते हैं और वे समझते हैं कि हम व्याख्यान तो अच्छा कर पा रहे हैं हम, और इस पद्धति के कारण हमें व्याख्यान करने का अवसर नहीं मिल रहा है, इसीलिए वे अपने आप को असहज महसूस करते हैं। इस अधिगम प्रविधि में बहुत बड़ी कक्षा में इसके द्वारा सफल शिक्षण नहीं कराया जा सकता है। ये सक्रिय अधिगम प्रविधि कराने के लिए हमें सभी बच्चों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना होता है। अगर बहुत बड़ी कक्षा है तो हमें सभी बच्चों को, सभी शिक्षार्थियों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए हमें और भी कई शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी, कि बड़ी कक्षाओं में छात्रों को अनुशासन में रखना, उनको मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर बड़ी कक्षा होगी तो हम अगर ये एक्टिविटी करवाएंगे तो उन इनडिसिप्लिन हो जाएंगे। इसलिए ये जो एक्टिव लर्निंग मेथड है, इसकी ये सीमाएं हैं, यानी इसके दोष नहीं है, इसकी सीमाएं बताई गई है। जो एक्टिव लर्निंग मेथड है, इसकी सीमाएं हैं कि इसके द्वारा हम सफल शिक्षण कर तो सकते हैं, पर इसको करने के लिए हम बहुत बड़ी कक्षाओं में हम इसका सफल शिक्षण नहीं कर सकते हैं। करने के लिए हमें बहुत प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी और अन्य शिक्षकों की हमें सहायता लेनी पड़ेगी।